हेलो दोस्तों, मैं गुलशन कुमार। आज मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी और उसमें त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। और हम बता देना चाहेंगे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति बताया था और फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो जो हम डालेंगे अभी वह आप लोगों को समझ में आ जाएगा और समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। पीछे की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से त्रिकोणमिति में अध्ययन होता है और अगले क्लास जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन था त्रिकोणमिति के लिए। और आज हम कुछ फॉर्मूला जो लिख दिए थे आज तत्काल याद करवा देते हैं। दोस्तों, साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, वह फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। साइन कॉस, उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। दोस्तों, मैंने बताया था कि बस तीन को ही याद रखना होता है, साइन कॉस टेन को। उसके बाद बाकी सभी को एक दूसरे से पलट कर उल्टा करके निकाला जाता है। मैंने चेंजिंग भी बतला दिया था उल्टा कौन किसका होता है, और अभी आप लोगों को याद हो जाएगा कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन कॉस टेन और कॉट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और बाकी सभी का भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं। कॉट के बाद सेक और कोसेक। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वह सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस का उल्टा, अर्थात कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। और कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह साइन का उल्टा, अर्थात कर्ण बट्टे लंब होता है। तो आइए इन सारी फॉर्मूला को हम एक ट्रिक के साथ याद रखते हैं। और इसके लिए जो ट्रिक है, आप लोगों को जो ट्रिक बताया जाएगा जो हमेशा आपको याद दिलाते रहेगा। ट्रिक है दोस्तों कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आप ट्रिक याद रख सकते हैं, फॉर्मूलाओं को याद रख सकते हैं, जो आपको याद रखने में काफी मदद करेगा, हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं इसे 3 वर्ग में बांट दिया हूँ, 3 जोड़े वर्ग में बांट दिया हूँ। देख लो, ऊपर से हम लेंगे साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। साइन कॉस टेन, और टेन के नीचे आएगा दोस्तों कॉट, उसके बाद सेक आ जाएगा और लास्ट में आएगा कोसेक। कॉट, सेक और कोसेक। तो हम बता दें कि जो साइन होता है ओकर फॉर्मूला ले लो P/H। P/H अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और कॉस का फॉर्मूला B/H अर्थात बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन का फॉर्मूला जो होगा वह होगा P/B, P/B अर्थात परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इन तीनों फॉर्मूला को याद रखिए, इन तीनों को ही पलट दीजिएगा। टेन को पलट दीजिएगा, कॉट निकल आएगा, और कॉस को पलट दीजिएगा, सेक निकल कर आएगा, और साइन को पलट दीजिएगा, कोसेक निकल कर आएगा। तो आइए मैं आपको परिचय करवाता हूँ कौन किसका उल्टा होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति का जो फलन होता है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसका मैं नाम लिखता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन में विशेषतः लिया जाता है 6 इसके फलन है, जिसका नाम है साइन, और ये मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, और कॉस और टेन। साइन कॉस टेन, दूसरा कॉट, सेक और कोसेक। इन सभी को लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक। ये कॉट हो जाएगा और ये कॉस हो जाएगा और ये कोसेक हो जाएगा। ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक हो जाएगा। तो
दोस्तों मैंने देखा अभी साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक जो है वह त्रिकोणमितीय फलन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो अब इसमें याद कैसे रखा जाए, कौन किसका उल्टा होता है, कैसे इसे याद रखा जाए। हो सकता है कि हम कभी भूल जाएं और याद ही नहीं रहे कि उल्टा होता कौन किसका है। कभी हम कॉस का उल्टा टेन को भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए अभी हम आप लोगों को कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो एक बात करते हैं, काम करते हैं, इसे एक माध्यम से समझा जाए। कैसे? तो हम एक काम करते हैं, ये जो साइन कॉस टेन है ना, कॉट सेक कोसेक, इसे उल्टा समझने के लिए एक रूल्स लेते हैं। होता क्या था, जो प्राचीन जमाने था, पहले जमाने में जो हुआ करता था शादी ब्याह, आप लोगों को पता होगा, उसमें क्या होता था, स्वयंवर हुआ करता था। स्वयंवर में क्या होता है कि एक वर अपने वधू का चयन करते हैं, एक वर अपने वधू का चयन करते हैं। तो हम भी यहाँ पर त्रिकोणमिति के फंक्शनों का स्वयंवर करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग आइए बाराती बनकर, तो देखते हैं इसको। त्रिकोणमिति के जो फलन होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इसमें अब किसका शादी होगा। दोस्तों इसमें साइन कॉस टेन जो है वह एक ग्रुप वाला है, और बाकी जो है कॉट सेक और कोसेक ये दूसरे ग्रुप वाला है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक ये दूसरे ग्रुप का है। इधर ये 3 भाई हैं, इधर ये 3 भाई और उधर से वो 3 बहन है। ये 3 भाई हो जाएगा और ये 3 बहन हो जाएगी। ये 3 बहन, 3 भाई और 3 बहन है। तो अब यहाँ से हम स्वयंवर स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले सोचने की बात यहाँ से प्रश्न ये भी उठता है कि साइन कॉस टेन और कॉट सेक कोसेक में शादी पहले किसका होगा। पहला सवाल यही छूट जाता है कि पहली जो शादी होगा वो किसका होगा। तो होता है ना कि घर परिवार में सबसे पहला शादी जो होता है भाइयों में, उसी का होता है जो घर में सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले शादी उसी का होगा जो घर में बड़ा होगा। लेकिन हम इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें देख लीजिए, साइन को देखते हैं तो साइन में भी 3 लेटर है, कॉस को देखते हैं तो इसमें भी 3 लेटर है, और टेन में भी टोटल 3 लेटर ही है। मतलब इसमें ये कंफ्यूजन सता रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। तो इन कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। अभी साइन कॉस टेन में सबसे बड़ा साइन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ भुला जाते हैं ना, मान लीजिए कि त्रिकोणमिति ही भुला गए, मतलब इंग्लिश नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक और हम याद नहीं रहा तो हम भुला गए, तो आप लोग भुला जरूर जाइएगा ट्रिगोनोमेट्रिक, लेकिन ये कभी साइन को नहीं भुला सकते हैं। साइन कॉस हमेशा आपको याद रहेगा। तो साइन कॉस जैसे होता है कि मान लीजिए कि आज हमने स्कूल में क्लास में त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं और कुछ बच्चे क्लास कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अब्सेंट हो गया। तो कुछ बच्चा यहाँ से गया अपने घर छुट्टी में, तो जो स्टूडेंट अब्सेंट था और जिसने क्लास आज का नहीं किया, तो उससे जो स्टूडेंट अब्सेंट था उसने पूछा कि बताओ दोस्त, आज जो था कोचिंग में सर जो थे न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, तो उसने क्या स्टार्ट किए हैं। तो वो लड़का मान लीजिए भूला गया, त्रिकोणमिति हम स्टार्ट किए तो वो भूला गया। तो फिर उसने क्या बताया अपने दोस्तों को याद करके कि आज जो है ना सर क्लास में साइन कॉस वाला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, साइन कॉस वाला चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो मतलब ये लड़का जो साइन कॉस नहीं बुला रहा, मतलब ये घर में सबसे बड़ा है, और त्रिकोणमिति में सबसे पहले साइन को ही लिया जाता, अर्थात साइन कॉस सबसे पहले बड़ा हो जाएगा साइन, मतलब शादी होने वाला पहले साइन का है। तो आइए हम चलते हैं। साइन क्या करता है, ये 3 भाई था, ये 3 बहन था, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, इससे कोई लेना देना नहीं, बस इतना समझ लीजिए कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन को मिला है मौका, साइन को मिला है मौका चयन करने का। साइन जाता है वधू चयन के लिए, अर्थात वर जाते हैं अपने वधू का चयन करने के लिए। साइन जब जाता है तो दूसरे वाले ग्रुप में देखता है, तो वह चयन करता है। साइन का कुछ स्टेटमेंट होता है, साइन का जो स्टेटमेंट है, मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता देता हूं। स्टेटमेंट जो होता है दोस्तों साइन का, वह स्टेटमेंट है कि साइन का कहना है कि हम तो शादी करेंगे लेकिन उसी से करेंगे जो देखने में स्मार्ट होगा, लंबी होगी, पतली होगी, शादी हम उससे करेंगे। ये साइन का स्टेटमेंट है। तो साइन जाता है, देखता है, कॉट वाले को देखता है, साइन में भी 3 लेटर है और कॉट में भी 3 लेटर है, और कॉस सेक को देखा उसमें भी 3 लेटर ही है। तो इसमें कुछ विशेष दिखा नहीं, तो साइन गया कोसेक के पास और इसे देखा, और जब उसने कोसेक को देखा तो कुछ अंतराल दिखा,
क्या कि साइन का उल्टा, साइन जो है ना, साइन को कोसेक पसंद आ गया। क्यों? कोसेक को देख लीजिए सबसे लंबी है परिवार में, कोसेक बाकी सभी में 3 लेटर है और कोसेक में 5 लीटर है। तो साइन ने चयन किया दोस्तों कोसेक का, साइन ने चयन किसका किया? कोसेक का। याद रखिएगा, साइन ने चयन कर लिया किसका? कोसेक का। साइन की शादी हो गई कोसेक के साथ में। अगर साइन ने किया शादी कोसेक के साथ में, तो कोसेक का भी शादी हुआ है साइन के साथ में। ऐसे कोसेक का भी शादी हुआ है साइन के साथ में। हाँ, तो दोस्तों साइन अगर पति है तो कोसेक है पत्नी। अगर साइन पति है तो कोसेक है पत्नी। अगर साइन हस्बैंड है तो कोसेक है वाइफ, और कोसेक वाइफ है तो साइन हस्बैंड। अर्थात ये दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा। एक दूसरे का क्या है? उल्टा। ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस स्वयंवर में शादी कौन करेगा? उसके बाद जो स्वयंवर में शादी करेगा ना, उसमें आता क्या है? ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है ना टी वाला 10, ये थोड़ा चतुर है, ये होशियार पड़ता अपने परिवार में। इसने क्या किया? ये गया कौस से पहले ही शादी कर लेता। ये गजाता है और अपना गुण धर्म को देखता है, बगल वाले के साथ में शादी ब्याह रचा लेता है। चयन कर लिया। इसने बोला कि हमारे में एगो गुण है टी और एकरो में एगो गुण है टी, और दोनों मिलकर बन जाएंगे टी टी, और गुण तो मिल जाएगा और हमारा परिवार अच्छा तरह से चलेगा। दोनों का कुंडली जो मिल रहा है। तो 10 ने शादी कर लिया कॉट के साथ में। अर्थात 10 अगर पति हुआ ना तो कॉट हो गई पत्नी, और कॉट अगर पत्नी है तो 10 हो गया पति। अर्थात दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो हम बता दें आपको कि 10 का उल्टा कौन होगा? 10 का उल्टा होगा कॉट। और अगर 10 का उल्टा कॉट है, अभी थीटा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, 10 का उल्टा अगर कॉट है तो कॉट का भी उल्टा कौन होगा दोस्तों? 10 होगा। कॉट का उल्टा 10 हो जाएगा। अब मैंने देखा 10 और कॉट का भी शादी हो गया, सबका शादी हो गया। बचा कौन है? सिर्फ और सिर्फ कॉस बचा। ये इधर से एक लड़का और उधर से एक लड़की बची हुई है, शादी तो होनी है बस। अब ऑप्शन ही नहीं बचा है, अब वो चयन नहीं करेगा, जो बच गया शादी उसी से करनी है उसको। तो होगा क्या? कोसेक जाता है शेख के पास और शेख से कोसेक जाता है शेख के पास और 10 को बोलता है कि देख भाई देख, हमारे पास हम कौस है और हमें मिला है शेख। तुम में तो एक गुण मिला था टी और टी बना लिया, और हमको देखो यहाँ भी सी और वहां भी सी, यहाँ भी एस यहाँ भी एस, लगता है बन गया सी एस। अर्थात हम में दो गुण मिल रहा है, एक जगह सी मिल रहा है, दूसरा जगह एस मिल रहा है। हम तो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली निकले, तुमसे ज्यादा लकी निकले। अर्थात क्वास खुशी खुशी शादी रचा लेता है शेख के साथ में। अगर क्वास है हस्बैंड तो शेख हो गई वाइफ, और शेख अगर वाइफ है तो क्वास हो गया हस्बैंड। क्वास क्या हो गया? अगर 10 कॉट में तो हमने देख लिया। अब देख लो थोड़ा सा, ये क्वास जो होगा, क्वास का उल्टा, क्वास ने शादी रचाया शेख के साथ में तो क्वास का हो जाएगा शेख, और क्वास का हो गया शेख, तो दोस्तों शेख का उल्टा हो जाएगा कॉस। तो ये उल्टा। हाँ, तो हम आपको बता देते हैं, ये जो उल्टा मैंने बताया है इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? बहुत जगह होने वाला है। देख लीजिए, आपको यहीं पर हम इस्तेमाल करवा देते हैं। साइन कॉस 10 हो गया, 3 को याद कर लीजिए। साइन, ये देखिए साइन कॉस और 10 उल्टा कर लीजिए। साइन का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का फॉर्मूला आपको पता है, साइन को पलट दीजिएगा तो कोसेक ही निकल आएगा। ऐसे होता है, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम लोग इस सब का, इन चैप्टरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका उल्टा। ये आपको समझ में आ गया किस प्रकार से कौन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आप लोगों ने देखा त्रिकोणमिति में कैसे काम होता है। त्रिकोणमिति में सारा काम यूं ही तो नहीं होता, जो भी होता है सब लॉजिकली होता है, सब कुछ लॉजिक से होता है। बाकी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी पेपर पढ़िएगा उसमें आपको ऑप्शन देना, आपके पास यही ऑप्शन होता है, आप जवाब दीजिए यस या फिर नो में। लेकिन मैथ की ऐसी कोई बात नहीं है। मैथ में अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कुछ हद तक आप बढ़ सकते हैं, कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। तो आप जितना दूर चाहिएगा बढ़ पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हर काम जो होता है वह लॉजिकली होता है। तो आइए हम इसको समझ आते हैं, एक बार बता देते। कॉस का उल्टा सेक होगा और साइन का उल्टा कोसेक होता है और 10 का उल्टा कॉट होता है। इन सारे फॉर्मूला को याद रखिएगा। इन सारे फॉर्मूला को कैसे याद रखिएगा? तो साइन कॉस 10 का फॉर्मूला, कोसेक सेक कॉट का फॉर्मूला, इसे याद रखिएगा। ट्रिक है इसके लिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा।
तो ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग दोस्तों याद कर सकते हो। तो इसको अभी फिलहाल हम मिटाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इन सारे फॉर्मूलाओं को तो हमने देख लिया। अब आगे जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन फॉर्मूलाओं के साथ आपका चैप्टर बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। वो बस एक कॉल आ गई थी तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बाधा अवरोध उत्पन्न हो गया था। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आप लोगों के कार्य में बस थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो गई। तो आइए हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो दोस्तों ये मैथ एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति में हम लोग प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया। आप लोग के पास बुक है तो उसका हेल्प ले सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो त्रिभुज का चर्चा हुआ है ना दोस्तों। तो पहले नंबर तो क्वेश्चन है 8.1 का पहला लिख लीजिए और हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन लिखना है। लिख लिया सॉल्यूशन, देख लो। आपको अगर सॉल्व लिखना है तो सॉल्व लिख लो, सॉल्यूशन लिख लिया। और पहला क्वेश्चन में चर्चा हुआ त्रिभुज एबीसी का जिसमें कोण बी समकोण बताया गया है। तो जो चीज दिया गया है ना उसे लिख लो आराम से। देखो जो दिया गया है उसे हम लोग लिखते हैं गिवन दैट, हमें दिया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। जिसमें कोण भी दोस्तों समकोण है ऐसा बताया गया है और मैंने लिख दिया। आप लोगों को उम्मीद करते इतना बात समझ में आ गया। मैंने क्वेश्चन से ही लिखा, विशेष में कुछ नहीं लिखा। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। आगे दोस्तों और इसमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी दी गई है। एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर दी गई है और बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला बात इस क्वेश्चन का पहला बात है कि इन सभी का मान ज्ञात करना है। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो पहला हिसाब कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा हिसाब करते हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले एक चर्चा हुआ ना त्रिभुज एबीसी की। तो आप लोग कुछ नहीं, आराम से एक समकोण त्रिभुज को बनाइए। ये रहा एक त्रिभुज मैंने बना दिया। इस त्रिभुज में कोण भी समकोण होगा और समकोण दोस्तों यहाँ पर बन रहा है। तो इस कोण का नाम रखना है बी और ये कोण बी समकोण होगा। बाकी किसी को आप ए मान लीजिए, बी और इसे सी मान लीजिए। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ए बी दिया गया, अर्थात ये ए से लेकर बी तक दिया गया है कितना 24 सेंटीमीटर और बी से लेकर सी तक दिया गया, बीसी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ए बी भुजा और बीसी भुजा पता है तो हम लोग एसी निकाल सकते हैं। कल ही मैंने इसके लिए आपको बताया था, कल के वीडियो में, क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जो ग्रेट साइंटिस्ट थे उसने बताए थे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और कर्ण को पहचानने के लिए मैंने बता दिया था कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अर्थात यहाँ पर जो भुजा कर्ण होगी वो भुजा एसी होगी। और इस कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, अर्थात एक भुजा ए बी ले लीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए, दूसरा भुजा बीसी ले लीजिए,
इसका वर्ग कर लीजिए, इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। हाँ, तो हमें AC निकालना था दोस्तों, AC का वर्ग निकालना है। तो देख लीजिए, ए भी पता है, ए भी कितना पता है, ए भी पता है 24, और 24 का करेंगे स्क्वायर प्लस BC भी हमें पता है, वो BC कितनी है 7, यहाँ पर 7 का भी करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर दोस्तों 576 होता है। तो 24 का स्क्वायर 576, 24 का जो स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों AC स्क्वायर, AC का जो स्क्वायर आएगा 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 625, अर्थात AC मिलेगा दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी मिलेगी वह मिलेगी 25। इसे आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, स्क्वायर को उधर भेजिएगा, रूट में जाएगा, फिर वर्गमूल तोड़ लीजिएगा, तो ये 25 निकल कर आएगा, AC हमें इतना मिल जाएगा। आइए तो हम करते हैं दोस्तों, चर्चा कोण A का हुआ है, साइन A पूछा है, तो A के पास जाइए, यहाँ से काम कीजिए। और कल मैंने बताया था कि कोण, जिस कोण का चर्चा होगा ना दोस्तों, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, अर्थात कोण A के सामने वाली ये भुजा क्या होगी, लंब होगी, ये भुजा क्या होगी, लंब होगी। अर्थात साइन A निकालना था हमें, निकाल लेते फटाफट। देखिए साइन A, तो इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं, वीडियो में आ चुकी है, थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है, तो ऊपर से मिटाते हैं। अब हमें निकालना क्या था दोस्तों, निकालना था हमें साइन A। पहला हिसाब जो हमारा था वह था साइन A और कॉस A, ये निकालना था दोस्तों। कल ही मैंने आपको बताया था, क्या साइन A का जो फॉर्मूला होगा, साइन का फॉर्मूला होगा, मैंने लिख दिया था ट्रिक, अभी भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो लिख देते, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये देख लीजिए, ऊपर से नीचे आ जाइए, P/H हो जाएगा साइन का फॉर्मूला, P/H मिल गया। P क्या होता है दोस्तों, लंब, और इसमें लंब देख लीजिए क्या हो जाएगा, BC, लंब क्या हो जाएगा, BC। और कर्ण, कर्ण तो वही होता है दोस्तों, कभी नहीं बदलता है कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, BC/AC कर्ण होगा। ले लीजिए BC कितना निकाले हम, BC निकाले हैं 7, और AC अभी कितना है 25, अर्थात 7/25 इसका आंसर हो जाएगा पहले का, साइन A का। अब निकाल लीजिए कॉस A का, कॉस A, तो कॉस A का फॉर्मूला साइन के बाद दोस्तों कॉस आता है, कॉस का फॉर्मूला B/H होगा, आधार बट्टा कर्ण होगा B/H, ये निकाल लीजिएगा। तो B का जो वैल्यू आ जाएगा, अर्थात आधार यहाँ पर दोस्तों अब ये होगा, क्योंकि लंब ये है, A के सामने वाली भुजा BC लंब हो जाएगा, तो आधार AB होगा। आप लोग आधार AB मानिएगा, और आधार तो हो जाएगा, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, कर्ण वही रह जाएगा AC। ये हो गया दोस्तों, AB का वैल्यू दिया गया वो है 24, और AC का वैल्यू हम निकाले थे 25, 24/25 ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हिसाब जो था इसका, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा हिसाब में बताया गया था कि आप ना साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालिए, साइन C कॉस C, साइन C और कॉस C का वैल्यू हमें निकालना था। बस ये लास्ट हिसाब है, इसे करके वीडियो को एंड कर देंगे। तो दोस्तों चर्चा कोण C का हुआ है ना, तो आप आइएगा कोण C पर, अब कोण A को छोड़ दीजिएगा, कोण C को देख, पट्टी से लाइट आवाज अच्छा है। आइए दोस्तों इसे पूरा कर लेते हैं। ये कौन सी का चर्चा हुआ था, कौन सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, अब लंब AB हो जाएगा, और साइन C का चर्चा किए हैं, तो साइन में C का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब लंब जो हो जाएगा बदल गया है, लंब हो जाएगा AB, बट्टा में हो जाएगा कर्ण दोस्तों AC हो जाएगा, लंब हो गया हमारे पास 24, ये रख लीजिए 24, और कर्ण हो जाएगा 25, अर्थात 24/25 ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद निकालना था हमें कॉस C, और कॉस C का फॉर्मूला दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है, तो अब ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। आधार हमारे पास होता है B, और कर्ण को लिखते हैं H के द्वारा, और ये आधार अब हो जाएगा BC, यहाँ पर रख लीजिए BC, और कर्ण हो जाएगा AC, यहाँ पर AC रख लीजिए, और BC हमें मिल गया 7, और कर्ण मिल गया AC मिल गया हमें 25, 7/25 इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
और लाइट प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा तकनीकी में प्रॉब्लम आ चुका है, तो आगे से कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह के वीडियो हमारे मिलते रहेंगे आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।